और ये जो भी किया आप लोगों ने गलत किया। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात कि अगर ये चीज आपके अलावा एक नॉर्मल बंदा जिन्होंने कभी कानून नहीं पढ़ा अगर वो करता तो मैं समझ सकती थी कि ये आपने सही किया। लेकिन मैं इस मैटर को पूरी तरह नहीं जानती, लेकिन जो वीडियो मेरे सामने आए हैं, लॉयरों ने रज्जब भट्ट को मारा है। और रज्जब भट्ट एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, बहुत फेमस बंदा है, और वो अपने ट्रायल के लिए गया था जिसके ऊपर इन्होंने केस किया था। मैंने आज देखा कि एक मुजरिम कानून पे चलता है, लेकिन जो कानून में काम करते हैं वो कानून पे नहीं चलते। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम लॉयर हैं या एडवोकेट हैं और हम ही अगर लॉ को तोड़ेंगे तो लॉ को बचाएगा कौन? हम अगर ये नहीं देखेंगे कि जो लॉ है, लॉ को सही तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है और हम ही अगर इस लॉ को तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि दुनिया में लॉ की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी। जब एक लॉ पढ़ने वाला बंदा ही लॉ को नहीं समझ पाया और वो लॉ के दायरे से जब बाहर जाकर कानून अपने हाथ में लेगा, इसका मतलब है एक नॉर्मल बंदे और एक लॉयर में कोई फर्क नहीं है। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि उस मुल्क में पाकिस्तान के जजों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, मिस्टर रज्जब भट्ट नाम के शख्स के ऊपर ट्रायल था और वो जाता है पेशगी के लिए और वो अपने जज के सामने जाता है, लेकिन उसको वहां पे पीटा गया लॉयरों के थ्रू। अब मेरा ये सवाल है कि लॉयर अगर गुंडागिरी करेंगे तो लॉयरगिरी कौन करेगा? और जज साहब से, वहां के सारे जजों से मेरा ये सवाल है कि कानून ये हक देता है क्या किसी भी लॉयर को, किसी भी एडवोकेट को, कि वो जाके किसी मुजरिम को मारे? अभी तक अगर उसके ऊपर सजा पूरी तरीके से नहीं हुई है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर ये भी साबित नहीं होता है कि वो मुजरिम है या नहीं, या उसको जज साहब ने बरी किया है या नहीं। आप कौन होते हैं? कोई भी दुनिया का लॉयर और कोई भी आपके पाकिस्तान का लॉयर कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि रज्जब भट्ट को मारेंगे? यानी आप कौन होते हैं? एक लॉयर और एक एडवोकेट को क्या हक है कि वो कानून हाथ में लेगा? तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या जज साहब एक दूसरे मुल्क की बेटी जो यास्मीन अरोड़ा मुंशी है उसकी बात सुनकर पाकिस्तान के लॉयरों को सजा देंगे और ये बताएंगे कि जो तुमने किया एक लॉयर होते हुए और तुमने इतनी बड़ी गलती की, कानून अपने हाथ में लिया, तुम होते कौन हो? तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए जो इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया?